हेलो फ्रेंड्स, इस रूही दीबा। वेलकम टू आर डी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन मैंने यहाँ पर 1 और 2 दोनों क्वेश्चन लिख रखे हैं। 1 क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, वो सिद्ध करना था। तो इसमें और उसमें सिर्फ 3 और 2 का ही डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 1√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि जब भी आप कभी देखें कि अपरिमेय है तो हम जस्ट क्या करेंगे, उसका उल्टा कर लेंगे। उल्टा का मतलब है हम मान लेंगे, सॉल्यूशन में हमारा क्या है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने क्या किया है, मान लिया है। अपरिमेय का विरोधाभास कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, P/Q। तो मैं मान लूंगी, माना 3 + 2√5 बराबर किसके हो गया, P/Q के। तो P/Q क्या कहता है, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होनी चाहिए, हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमने क्या किया है, माना है। सहअभाज्य का मतलब मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। सहअभाज्य का मतलब है P और Q के अगर आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर हम जो HCF निकालेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। और अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है वो संख्या है सहअभाज्य नहीं है। और सहअभाज्य का एक मतलब क्या है कि जो भी संख्या आपकी आएगी वो हमेशा एक पूर्णांक ही होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, P/Q के बराबर मैंने ले लिया है, परिमेय संख्या के बराबर ले लिया है। तो मुझे यहाँ से √5 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, 3 इधर प्लस का है उधर भेज दूंगी, क्या हो जाएगा, माइनस का। 2√5 बराबर है P/Q के। 3 यहाँ प्लस है, उधर जाकर -3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 2√5 अभी एज इट इज़ रखा रहेगा, बराबर है, यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। Q और 1 का LCM मेरा क्या आएगा, Q आएगा। P के 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 की Q से मल्टीप्लाई करूँ, -P - 3Q। ये हो गया हमारा। मैंने क्या निकालना है, √5 की वैल्यू निकालनी है। √5 बराबर कितना हो गया मेरा, P - 3Q, और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी नीचे तो क्या हो जाएगा, 2Q। ये मेरी क्या हो गई, समीकरण नंबर 1 हो गई। तो इवन मैं इसे थोड़ा सा बॉक्स में हाईलाइट कर देती हूँ कि ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। तो मैंने क्या कहा था, P और Q परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक है। अतः P एवं Q क्या है, एक पूर्णांक है। P और Q अगर पूर्णांक है तो P - 3Q भी हमारा क्या होगा, P - 3Q भी एक पूर्णांक है। P - 3Q अगर पूर्णांक है तो इसका मतलब है ये पूरा टर्म भी क्या हो गया, हमारा पूर्णांक ही हो गया। P - 3Q/2Q भी एक पूर्णांक है। लेकिन हमारा क्या लिखा हुआ है, P - 3Q/2Q किसके बराबर है, √5 के। और रूट में अगर कोई वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो मैं क्या कह सकती हूँ, कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये मैं इसे क्या लिखूंगी, P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। जबकि √5 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो हमने जो माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है ये हमारा क्या हो गया। अतः हमारा कथन
हमारा कथन गलत है। जो हमने माना था कि परिमेय संख्या है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो जैसे ही ये गलत हुआ तो मैं क्या कह सकती हूँ, अब मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने कहा था यहाँ पर जो भी लिखा हुआ हो हम क्या करते हैं, जैसे उसका अपोजिट कर लेते हैं, विरोधाभास कर लेते हैं। इन्होंने क्या है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मानेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, P/Q के बराबर होती है। हम मान लेंगे, माना 2 + √3 बराबर है P/Q के। कंडीशन क्या होती है परिमेय संख्या की, P/Q की, Q ≠ 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P एवं Q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं है, ये इनकी कंडीशन है, ठीक है। तो P/Q के बराबर है, तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, √3 की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगी इसके लिए, √3 को मुझे अकेला करना है, तो 2 यहाँ प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। √3 बराबर P/Q, उधर जाकर क्या हो जाएगा, -2। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। √3 बराबर Q और 1 का अगर मैं LCM लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, Q ही मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा P - 2Q, ठीक है। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। तो यहाँ पर क्या है, P और Q परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। P एवं Q एक P एवं Q पूर्णांक है, तो इसका मतलब है P - 2Q भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म भी क्या हो गया, हमारा पूर्णांक हो गया। P - 2Q/2 Q भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो ये क्या हो गया, मेरा परिमेय संख्या हो गई। P - 2Q/2 Q एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √3 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या जानते हैं कि कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो मैं क्या लिखूंगी, P - 2Q/2 Q नॉट इक्वल टू √3, ये बराबर नहीं हो सकते, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगी कि हमने जो माना था, हमारा कथन क्या हो गया, अतः हमारा कथन क्या है, गलत है। तो इवन मैं लास्ट में क्या लिखूंगी, 2 + √3 एक क्या हो गई, अपरिमेय संख्या है। एक प्रश्न मैं लिख रही हूँ, प्रश्न नंबर 4 या एग्जाम्पल कह सकते हैं आप इसे आपने खुद से ही सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, सिद्ध कीजिए कि फाइव -√3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। मीन्स आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ में।
फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ।